नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। और टाइम हो चुका है 9:10 होगी। तो आइए चलते हैं, कौन क्या कर रहा है दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। आंसू क्या कर रही? हेलो, मैं खाना बना रही। आज है अमावस और अमावस के दिन जो खाना बनता है वो बना रही हूँ मैं। तो पूजा की जाएगी। पूजा जैसे भी हमारा मतलब रिवाज है इसी तरीके से करेंगे हम। खाना बना के और वो निकाल लेंगे सभी। आज जो पितृ अमावस होती है तो लास्ट वाला होता है। वैसे सभी जैसे हमने बीच में भी किया था, लेकिन बहुत से लोग बीच में भी नहीं करते, आज के दिन ही करते हैं, लास्ट वाले दिन। वो सबके नाम की हो जाती है। तो मैं भी बस मतलब अमावस को लास्ट ही होता है तो वही करती हूँ उसकी तैयारी। और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। खाने में देखे मैंने बना दिया खीर। ये है खीर। अच्छा। और ये है चावल बनने लग रहे और दाल बन गई है। बस रोटी बनानी रह रही है। आज के दिन तला हुआ नहीं बनाते, तो ये सिंपल ही बनाते हैं हमारे यहाँ। तो आगे अपना अपना रीति रिवाज है, किसी का कौन कैसे बनाता है। तो आज सभी का श्राद्ध है, जो भी हम भूले मतलब से पापा पड़वा सब आ गए इसमें। ये लास्ट होता है, इसमें सबका हो जाता है। जो भी मतलब जिसका भी नहीं किया या फिर याद नहीं रहा, जो भी कुछ है भूले बिसरे कह देते हैं बड़े आदमी की। ये सब भूले बिसरों का होता है। तो यहाँ बस मैं बना लूंगी, बस रोटी बनानी रह रही। दाल भी बन गई, खीर भी बन गई, चावल भी बस लगभग बन ही चुके हैं। और रोटी बना के बस अब ये निकाल देंगे और कर लेंगे पूजा, जैसे भी मतलब करते हैं अपनी इसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये काम करने के बाद फिर व्लॉग में स्टार्ट करेंगे आगे। और गुड्डो क्या कर रही है? मेरा एग्जाम है आज। इसका एग्जाम है बता रहे। ऑनलाइन। ऑनलाइन है। ऑनलाइन सुन तो नाम इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्यों? उसमें कोई टीचर वगैरह होते नहीं, कहीं से भी देख लो और कहीं से भी कर लो। नहीं पर अगर ऑनलाइन करने चाहिए थे मैथ्स के साइंस के इसमें क्या फायदा। टीएस में हमारा ऑनलाइन का होता है। जो मेन पेपर है, मेन एग्जाम है इनके, इंग्लिश और क्या मैथ्स साइंस वगैरह इनके सबके इनकी ऑफलाइन हो गए, स्कूल में जाना पड़ा इन्हें। और लास्ट के 2 पेपर हो गए इनके ऑनलाइन। और वो कौन कौन से? जीके, ड्राइंग और डीएस धर्म शिक्षा के। हाँ, ये नो कह रहे हैं कि जोन से ऑनलाइन होने चाहिए थे वो ऑफलाइन हो गया, जो ऑफलाइन होने चाहिए थे वो ऑनलाइन कर दिए। लेकिन खैर जो भी है, इन 2 पेपरों के लिए भी बच्चों का सभी का ठिकाना नहीं है खुशी का। पूरे खुश हैं को ऑनलाइन होंगे, अब उसमें टेंशन नहीं है। कल मैंने और पीयू ने उसकी खुशी में वो डांस करा। कूदे 2 घंटे ले खुशी में बजा के गाना, और इसी खुशी में कूदे। पीहू कहाँ गई? पीयू ने पढ़ाई करी है, उसका 10 बजे ट्यूशन है। अच्छा अच्छा, चल करने दो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं साथ ही। तो जी अब हो गया है शाम का समय और सुबह हमने अमावस्या कर ली थी और जो पितृदेव थे वे चले गए हैं। और अब शाम का समय है, अब है माता रानी के आने का समय हो गया। शाम के टाइम ही माता रानी को लाते हैं। हमारे यहाँ पर शाम को जो सांझी होती है वो लगाते हैं। वो होती है दुर्गा माता की मूर्ति लाते हैं, उनको रखते हैं अपने घर में 9 दिन तक पूरे विराजमान करते हैं। और जिस दिन दशहरा आता है 90 दिन या हाँ पता नहीं 90 दिन या 10वें दिन, देखती हूँ अभी मुझे पक्का याद नहीं, तो फिर उनको विसर्जित करते हैं। तो यहाँ पर बस वो लेके आएंगे हम माता रानी अब शाम के टाइम। तो मैं यहाँ पर लग जाती हूँ, उसकी माता रानी के आने की तैयारी कर लेती हूँ। उनको फिर हमें स्थापित करना है, यहाँ पे विराजमान करना है। और ये जो बेड वगैरह पड़े हैं सारे सामान ये निकाल देंगे बाहर। अब पूरे 9 दिन ये हमारा दुर्गा पूजा का मतलब कमरा बनेगा। ये जो कमरा है ये हमारा 9 दिन तक बस पूजा का ही रूम रहेगा। ये हम इसमें बैठना लेटना कुछ नहीं है हमें यहाँ पर। तो इसी वजह से सारा सामान निकाल देंगे बाहर। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, बहुत कम स्पेस है बैठने में। जैसा पूजा करते हैं, कल से नवरात्रे भी शुरू हैं और नवरात्रों का भी हम सारी तैयारी, पूजा पाठ, माता का दरबार और जो कलश वगैरह हो सब कुछ हम यहीं पर सजाएंगे। सब तैयारी यहीं पर इसी कमरे में करेंगे। तो इसीलिए सारा निकाल देंगे सामान।
और फिर हवन करते हैं। जैसा सभी इकट्ठे होके बैठते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी रहती है जगह कम होने की वजह से, तो ये सारा सामान निकाल देते हैं बाहर और लग जाते हैं तैयारी में अपनी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे हम सेटिंग करेंगे सारी और माता को कैसे विराजमान करेंगे। तो जी हम लग गए हैं अपने काम में। सबसे पहले तो करेंगे कमरे को खाली, और ये गद्दे वगैरह मैंने रख दिए हैं बाहर, और बस सारी सेटिंग कर लेंगे पूरे कमरे की, क्योंकि माता रानी के आने का समय हो गया है और उनके लिए हम कर देंगे स्थान जहाँ पर उनका स्वागत करना है, जहाँ पर उनको विराजमान करने हैं वहाँ पर उनका दरबार सजा देंगे। तो यहाँ गद्दे बाहर निकालने के बाद बस फिर मैंने जाले वगैरह उतार दिए, और ये जो पंखा है ये भी ये उतार रहे हैं। ये काफ़ी दिन से ख़राब हो रहा, कभी चल जाता है कभी नहीं, तो यहाँ ये इसको उतार रहे हैं साथ साथ ही, क्योंकि फिर जब तक नवरात्रे हैं तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई लेटेगा तो नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं होने की इतनी। और पहले मैं ये सोच रही थी कि बेड बाहर निकाल देंगे, लेकिन हमने इसको साइड में ही कर दिया, काफ़ी स्पेस निकल गया था इस वजह से, तो फिर बाहर करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक साइड हमने कर दिया तो काफ़ी जगह होगी थी, फिर लगा कि ये बहुत है जगह यहाँ पर, तो बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बस हमने एक साइड कर दिया है बेड को। और उसके बाद बस फिर पूरे घर की करी है सफाई। घर की क्या, पहले कमरे की है और फिर बाहर की भी कर ली है। और देखो जैसा श्राद्ध खत्म होते हैं तो पूरे घर की साफ़ सफाई की जाती है। नवरात्रे आ गए हैं और अब तो सफाई का ही टाइम है, डेली कुछ ना कुछ साफ़ सफाई दीपावली से पहले पहले करनी है, सारी त्योहार शुरू हो गए तो बस नवरात्रों में ही ज़्यादातर सफाई हो जाती है पूरे घर की। बस ये शुरुआत है, अब माता रानी आ चुकी है घर में, अब दीपावली तक तो ऐसे ही रहेगा त्योहार, कभी दीपावली कभी अब नवरात्रे होंगे, फिर करवा चौथ, फिर होली, अष्टमी, फिर दशहरा वगैरह सब कुछ, मतलब अब त्योहार शुरू हो गए तो पूरी अच्छे से तैयारियां चलेंगी। और बहुत मन लगता है जब त्योहार चलते हैं और बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुछ ना कुछ करने को अलग अलग मिलता है और कैसे टाइम निकल जाता है इसमें पता भी नहीं चलता। रोज़ कुछ करने का अलग से मिल जाता है, वरना तो ऐसे ही नॉर्मल तो बस खाना बनाओ खाओ और बस यही कपड़े धो ये काम हो जाता है। लेकिन जब त्योहार आते हैं ना तो उनकी तैयारी करने में टाइम अलग ही निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कभी कुछ करो। हर त्योहार की तैयारी अलग अलग तरीके से ही की जाती है, जैसे कि करवा चौथ हुआ, दशहरा होगा, अब नवरात्रे चल रहे, नवरात्रों में पूजा पाठ की सारी तैयारी करी जाएगी, फिर दशहरा होगा, दशहरे की तैयारी करेंगे, फिर करवा चौथ होगा उसी के हिसाब से, तो ऐसे ही पता नहीं चलता। तो यहाँ देखिए जी, आप ये भी कह रहे थे कि ये जो शू रैक है आपकी ये पौड़ियों में ना रखो, तो ये भी आज हमने उठवा दिया आपके कहने से। देखिए अपने आप तो कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, किसी को इतनी मतलब जानकारी नहीं होती कि हमें क्या सही है क्या गलत है, तो एक दूसरे को बताने से ही पता चलता है कि हमने मतलब हमसे कुछ गलत हुआ है। तो आपने बताया था कि ये जो सूज की रैक है ये आप पौड़ियों में मत रखो जिन्नों में, तो इसको कहीं और रख दो, तो ये मैंने ऊपर रखवा दी है। और बस रखवाने के बाद फिर कर दी है पूरे घर की भी सफाई। कमरे की तो पहले ही कर दी है जहाँ पर माता जी को विराजमान करेंगे, और अब बाहर भी मैंने धो दिया, दरवाजे वगैरह भी। और काफ़ी दिन से सोच ही रही थी कि कुछ करूँगी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, तो आज काफ़ी दिन बाद मौका मिला है मुझे सफाई करने का। तो यहाँ बस हम सब लगे हुए हैं, गुड्डू के पापा भी, गुड्डू भी, मैं भी और कन्हैया भी, सारे लगे हुए हैं अपने अपने काम पर, कोई कुछ कर रहा, तो पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही है माता रानी के आने की तैयारी। तो बस यही है कि माता रानी अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखे, और बस मैं तो यही प्रार्थना करूँगी माँ से कि बस ये 9 दिन अपने आशीर्वाद से मतलब निकाल दे, अच्छे से आशीर्वाद दे, जिससे हम पूजा पाठ अपनी अच्छे से कर सकें, और जो भी गलती सलती हो हमारी वो माफ़ करे। क्योंकि देखो सभी, वही मैंने पहले भी कहा है कि सभी को इतनी जानकारी तो नहीं होती हर चीज़ पूरे तरीके से करने की, लेकिन हमारा मतलब जितना भी जानकारी है, जितना भी हम करते हैं वो अपने पूरे मन से भाव से करेंगे, यही है बस एक। तो यहाँ साफ़ सफाई होगी और फिर हो गई हूँ मैं तैयार, और ये ले आई है इंदु माता रानी को। क्या लाए इसमें? इसमें माता रानी और ये पटड़ी बनवाई, ये जो पटरी पे कल को
विराजमान होंगी। हाँ, चौकी लगेगी और जो आज लगेगी वो मैंने तैयार कर रखी पहले से ही, वो थी मेरे पास। अच्छा। इसका तो सुबह है काम, लेकिन शाम को ही हम तैयार कर देंगे सारी। और यहाँ पे माता रानी, तो जी माता जी आ गई है। और ये है सांझी, हमारे यहाँ पे सांझी माता बोलते हैं इनको। तो ये नवरात्रों से एक दिन पहले लाई जाती है और इनको घर में रखा जाता है। तो यहाँ पे हम इनको विराजमान करेंगे माता रानी को। माता रानी की। तो माता जी आ गई है और माता जी का इस यहाँ पर हमने स्थान लगा दिया है। ये यहाँ पर 9 दिन तक रहेंगी। यहाँ ये गांव में भी जब हम रहते थे तो तब भी ऐसे ही करते थे, अब भी करते हैं सब वहाँ पर। तो ये सांझी बोलते हैं इनको हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता। दुर्गा, बस एक दुर्गा माँ की तस्वीर होती है, वो लेके आते हैं और उसका फिर पूजन करते हैं आकर यहाँ पर। बस ऐसे ही हमने किया है। और मैंने सब कुछ अपनी सासू माँ से पूछ लिया था कि कैसे कैसे करना, क्योंकि अभी इतना मुझे नहीं पता, तो मैं सारा काम उनसे ही पूछ लेती हूँ फ़ोन करके। तो यहाँ फिर 9 नौरतें भी बनाए हैं मैंने हल्दी से। वैसे गाँव में तो गोबर से बनाते हैं, गाय के गोबर से। यहाँ कहीं गोबर नहीं मिला था मुझे, तो मम्मी ने बोला था कि हल्दी से ही बना देना। तो ये 9 नौरतें भी बना दिए और दुर्गा माता की पूजा भी कर ली, चुन्नी भी उड़ा दी उन्हें। बस फिर कर लिया है हमने आरती। तो जी बस आरती हमने सबने कर ली है, सब बैठे हैं और बच्चे भी पूरे खुश हैं करने के लिए। और ईशु तो इतनी परेशान हो रही थी क्योंकि वो कह के गई थी जब ट्यूशन गई थी कि मम्मा जब तक मैं आऊँ जब तक मत कुछ करना। तो हम इसी की वेट कर रहे थे, तो काफ़ी देर हमने वेट भी की। और आने के बाद इतनी खुश हुई कि मम्मा और मेरे लिए रुक रहे थे, तो बहुत ही खुश हुए। और बच्चे को तो खुशी का ठिकाना नहीं होता जब भी कुछ अलग से करते हैं। तो यहाँ पूजा पाठ हो गई है हमारी और अब हमने लगा दिया है भोग। जब माता आती है तो शक्कर और घी का भोग लगाते हैं, तो यही हमने कर लिया है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी पूजा। आप बताना कैसी लगी। तो जी माता जी आ गई हैं हमारे घर और हमने इनको विराजमान कर दिया है यहाँ पर। देखिए कितनी सुंदर लग रही माता रानी। तो जी यहाँ आज की जो पूजा थी वो इतनी होती है। तो यहाँ पर आज हमारी हो गई है पूजा सारी। तो अब बस भोग लगाना है और भोग लगेगा जो शाम को जो भी खाना बनाते हैं हम अपने खाने के लिए, वो उसी का ही सबसे पहले माता रानी को इनको भोग लगेगा। तो वो मम्मी से मैंने बात कर ली थी, जो मेरी सासू माँ है, उन्होंने बताया था कि मैंने पूछा था कि भोग क्या का लगाना। अभी तो शक्कर और घी का बताया था उन्होंने, वो मैंने लगा दिया। बाकी जो खाना बनेगा उसका मैं लगा दूंगी। तो बस अब वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अब मुझे करनी है, पहले खाना बनाऊंगी, फिर करनी है तैयारी। जो सुबह नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, कल 7 तारीख है। तो सुबह जल्दी, मतलब सुबह की जो तैयारी है वो मैं अभी करके करूंगी शाम के टाइम ज़्यादातर। अभी खाना बनाने के बाद हम सारी तैयारियां करेंगे, मैं भी सब मिलकर करेंगे। और जो भी इसमें तैयारी करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और मुझे अखंड ज्योत भी लगानी है, उसकी भी मैं बताऊंगी आपको सारा कैसे कैसे करेंगे। और माता का दरबार भी यहाँ पर हम सजाएंगे। तो यहीं हम सारा कुछ करेंगे और कैसे कैसे करेंगे वो सब मैं आपको मतलब सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी, दूसरी में जो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस अब वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। जय माता की।